जय हिंद दोस्त इंग्लिश पढ़ने और लिखने के दरमियान हमें कई सारे प्रीपोजिशंस वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रीपोजिशन वर्ड में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं गाइस जिसके एक नहीं कई हिंदी मीनिंग्स होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें किस सेंस में उसको यूज़ करना है। तो गाइस आज प्रीपोजिशन वर्ड की सीरीज़ में लाया हूँ आपके लिए बिफोर। हर वो बच्चा जो इंग्लिश सीखने की शुरुआत करता है तो इस वर्ड को ज़रूर जानता हो। लेकिन गाइस एक इसका सामान्य अर्थ भी होता है और इसका विशेष अर्थ भी होता है। आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको बिफोर प्रीपोजिशन वर्ड की दोनों में हिंदी मीनिंग बताऊंगा, विथ एग्जाम्पल बताऊंगा। सो गाइस लुक ऑन बोर्ड। मेरे दोस्त आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन वर्ड बिफोर का पहला सेंस आता है कि यदि किसी हिंदी सेंटेंस में अगर लिखा हुआ आए पहले से पहले या के पहले से पहले या के पहले गाइज, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन वर्ड बिफोर का यूज करते हैं। कैसे? सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। आया से पहले तो यह पहले बनाएंगे, यह ट्रेन पहुंचेगी। तो दिस ट्रेन विल रिच, भागेगी, फ्यूचर की बात हो रही है। दिस ट्रेन विल रिच, यह ट्रेन पहुंचेगी। समय से पहले तो से पहले बिफोर टाइम, सेंटेंस बना हमारा यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। दिस ट्रेन विल रिच बिफोर टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे गाइस। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। तो फिर आया से पहले, तो पहले बनाऊँगा मैं आऊँगा। आई विल कम, मैं आऊँगा। आई विल कम। अब करा से पहले को बिफोर, तुम्हारे निकलने यू लीव। सेंटेंस बना गाइस मेरा, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। सेकेंड गाइस देखते हैं बिफोर का सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है गाइस। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसका धड़ल्ले से यूज हो रहा है। बिफोर का हिंदी सामने या के सामने होता है, लेकिन ध्यान रखना है गाइस, बिफोर का यूज सामने और के सामने तब यूज करेंगे जब सेंटेंस में समय या क्रम की बात कही गई हो। समय या क्रम की बात कही गई है। वैसे सामने या के सामने के लिए प्रीपोजिशन वर्ड इन फ्रंट ऑफ भी आता है, वो भी आज आपको बताऊंगा, लेकिन किस सेंस में यूज होगा वो आपको आगे बताता हूँ। पहले ये समझते हैं गाइस। जैसे मैंने कहा अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आगे गाइस सामने, ध्यान से देखिए गाइस। तो हमने कहा अब मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, अब मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, सामने, बिफोर किसके, तो आपके, यू। सेंटेंस बना गाइस मेरा, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। इसमें समय की बात कही जा रही है कि इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो यूज करेंगे सामने और के सामने के लिए बिफोर का यूज करेंगे गाइस, हम इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे गाइस। वह अपने पापा के सामने अंग्रेजी बोल रहा था। एक समय था, उस समय में वो अपने पापा के सामने अंग्रेजी बोल रहा था। तो पहले बनाएंगे वह अंग्रेजी बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बताया गाइस मैंने, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा था। तो किसके सामने, तो बिफोर, चूंकि एक टाइम की बात हो रही है, बिफोर हिज फादर। सेंटेंस बना गाइस मेरा दोस्त, सेंटेंस मेरा बना वो अपने पापा के सामने अंग्रेजी बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर हिज फादर। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश बिफोर हिज फादर। गाइज अब एक कंडीशन ये समझते हैं गाइज कि अगर कहीं सामने या के सामने आए लेकिन समय या क्रम न दिया हो, तब गाइज वो स्थान की बात होती है, वो स्थान की बात करता है। और स्थान के लिए सामने या के सामने के लिए गाइज हम प्रीपोजिशन वर्ड इन फ्रंट, फ्रेज वर्ड इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने कहा इन फ्रंट ऑफ, इसका भी हिंदी होता है के सामने या सामने, लेकिन किस सेंस में, स्थान के संदर्भ में। कोई वस्तु किसी स्थान की बात के सामने हो तो इसकी यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ। एग्जाम्पल से गाइस, कार घर के सामने खड़ी है, तो एक स्थान पर खड़ी है, सामने स्थान की बात हो रही है, तो कार घर के सामने खड़ी है, यूज करेंगे द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इन फ्रंट ऑफ द हाउस,
द का यूज करेंगे क्यों, कार कहाँ खड़ी है, घर के सामने ही खड़ी है, इसमें निश्चितता बता रहा है। तो सेंटेंस बना गाइस मेरा, द कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ओके गाइस, अगर यहाँ तक आप आ गए होंगे तो गाइस आप समझ गए होंगे कि V4 का हम एक ने दो यूज करेंगे, पहला पहले, इससे पहले या के पहले के सेंस में, और सेकंड अगर सेंटेंस में आता है सामने या के सामने और समय और क्रम की बात करता हो तब हम यूज करेंगे गाइस कि V4 का और इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको पता है कि आप इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन वह स्थान विशेष के लिए करते हैं। हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी आरजू, एक छोटी सी मिन्नत, एक छोटी सी फरियाद है गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और गाइस अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के सभी कंटेंट लेकर आता हूँ। आप घर बैठे रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी सीखते रहिए। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।